everyone, welcome back to Commerce Makeover. So before we begin with the today's video, I want to ask how was your Hindi B exam? So let me know in the comments below. So let's get started with the ultimate strategy for the corporate accounting. I know you have exam on 12th June. So I have put a detailed analysis and पूरा का पूरा मैं पूरा शेयर करूंगी इसके अंदर आपको एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे. सो एकदम सब्सक्राइब कर दोगे, सब्सक्राइब नहीं करा ठीक है, एंड हिट द बेल आइकन. नाउ व्हाट आई वांट टू से, मैंने प्रॉपर पेपर एनालिसिस करके रखा है 2024 मई जून का भी एंड 2023 जुलाई का भी, मतलब लास्ट 2 ईयर्स का. और इसके अंदर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेनली आपके यूनिट 1 पे बेस्ड होता है. इट मीन देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे आपको चॉइस रहेगी ए और बी, या ए बी करो या फिर और करके ए बी करो, मतलब दोनों में से चॉइस रहेगी. और सेम यहाँ पे 2024 के अंदर भी यही हुआ है, ए बी या फिर ए बी. बस फर्क क्या है, ये 18 मार्क्स का पूछा गया था, ये 15 मार्क्स का पूछा गया है. अगर मैं वैसे देखूं कि लास्ट ईयर के हिसाब से चलेगा तो 15 मार्क्स का आएगा. एंड अगर सी कि 2023 हो गया, 2024 हो गया, अब 2025 ऑल्टरनेट बेस में चलेगा तो 18 मार्क्स का आएगा. मार्क्स को एक बार मैं हटा दूं, अगर मैं बोलूँ 15 से 18 मार्क्स का आना है तो यूनिट 1 इज बेस्ड ऑन शेयर्स प्रॉपर्टी. ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, थ्योरी जो होती है 3+3 मार्क्स की आती है, और यहाँ पे जो थ्योरी की बात हो जाएगी मान लो तो 4+2 के हिसाब से आ जाती है. मतलब बाइफिकेशन बहुत होती है अंदर अंदर क्वेश्चन के अंदर भी. अब इसके अंदर मेनली क्या है, देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है आपको, ये मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर का क्वेश्चन भी मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आ रहा है. देन इशू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आ रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, एंड शेयर्स की थ्योरी, शेयर्स के क्वेश्चन मेनली आ रहे हैं. तो मेनली हो गया प्रॉपर शेयर्स के ऊपर आ रहा है, शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. जो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो थ्योरी ऑफ अमेलगमेशन आया, इंटरनलाइजेशन आया, देन थ्योरी आई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, अमेलगमेशन आया. अब यही सेम चीज यहाँ पे 2024 वाले में यहाँ पे पूछ ली, बट पूरा का पूरा वही सेम चीज रखा है. अमेलगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर चॉइस आ रही है. ठीक है, यहाँ पे मेरा 18 मार्क्स का था, यहाँ पे भी मेरा 18 मार्क्स का ही आ रहा है. ठीक है, अगर इंटरनल पूरा 18 मार्क्स में आता है तो बहुत अच्छी बात है. देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही कंपैरेटिवली इजी है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा पहले से तो आप अभी भी कर सकते हैं. बट अमालगमेशन थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट देखनी पड़ जाती है. अगर किसी को अमालगमेशन आता है देन वेल एंड गुड, बट इसको नहीं आता है आई सजेस्ट कि वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही चूज करें. ठीक है, मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर ही वीडियो आएगी, देखिए मेरे शेयर्स की एक वीडियो आएंगी आपके पास. ठीक है, देन इसमें से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आई एम चूजिंग की अमालगमेशन रहने देते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके लिए चूज करते हैं, बिकॉज आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने यहाँ पे बोला गया कंपनी फाइनल अकाउंट 18 मार्क्स का या फिर सीएफएस की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 18 मार्क्स का. सेम यहाँ पे चीज हुई है, यहाँ पे कंपनी फाइनल अकाउंट बोला और सीएफएस की थ्योरी वगैरह बोला, पर यहाँ पे फर्क क्या गया, 24 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी आ गई रेशो की. दिस इज फुली बेस्ड ऑन, ये वाला जो चीज हमारी यूनिट 2 पे बेस्ड आ रही है. अब यूनिट 2 का मतलब क्या है, इसमें 3 चीजें आ रही है आपकी, सीएफएस आता है, कंपनी फाइनल अकाउंट आता है, प्लस रेशो आता है. तो यहाँ पे रेशो की थ्योरी वगैरह पार्ट आ जाएगी. अगर यहाँ पे रेशो की थ्योरी आ रही है इट मीन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में रेशो की थ्योरी नहीं आएगी. इट मीन 6 नंबर का रेशो का थ्योरी दिखनी है. अगर ये चीज यहाँ पे दिख रही है इट मीन देखो यहाँ पे इस पेपर में यहाँ पे दिख रही है, और ये वाली चीज फिर यहाँ पे नहीं दिख रही है, इट मीन रेशियो की थ्योरी 6 नंबर की दिखनी है. तो हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट एक क्विक रिवीजन कर देंगे, अगर आ गया तो हम अपना बना के उस चीज के ऊपर लिख देंगे. ठीक है ना, आगे देखो क्या बोला, ये चीज समझ आ गई. इसमें से सीएफएस और कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर आई से कि हम दोनों करके चलते हैं, आपको जो सा इजी लगे आप दोनों ही पढ़े, पेपर के अंदर जो सा इजी एडजस्टमेंट लगे वो चूज करना. बिकॉज हो सकता है क्योंकि दोनों इतने इजी हैं, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, थोड़ा तसल्ली से लेके बैठोगे तो कंपनी फाइनल अकाउंट और सीएफएस मेरी दोनों वीडियोस आएंगी इस टॉपिक के ऊपर. आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे, आप दोनों के दोनों वीडियोस करेंगे, देन उसके बाद आप वहां पे जाके देखेंगे कि आपको कौन सा बेटर आता है, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आए. हो सकता है कि आपको सारे एडजस्टमेंट सेम टू सेम मिल जाए, देन उसके बाद वो वाला क्वेश्चन ट्राई करना, वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की थ्योरी प्लस वैल्यूएशन शेयर्स और गुडविल की बात चल रही है. यहाँ पे क्या बोला, शेयर्स की थ्योरी गुडविल, गुडविल की थ्योरी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. इट मींस वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स प्लस वर्सेस गुडविल का हमारा कॉम्बो चल रहा है. इसके अंदर क्या चल रहा है, थ्योरी ऑफ गुडविल प्लस प्रैक्टिकल ऑफ शेयर्स. देन थ्योरी ऑफ आ रही है मेरे शेयर्स की, अब प्रैक्टिकल आ रहा है शेयर्स का. तो इस तरीके से मेरा कंपैरेटिवली चल रहा है, एंड मेरा आ रहा है 18 मार्क्स का. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ, मैं गुडविल का प्रैक्टिकल कराऊंगी, दैट्स मोर इजी, बिकॉज आप 12th क्लास में पढ़ के आते हो तो बहुत जल्दी क्विकली कर लोगे उसे. तो गुडविल की प्रैक्टिकल कराऊंगी, इट मीन 9 मार्क्स या बोलो यहाँ के इसके साथ देखो तो 12 मार्क्स, 9 से 12 मार्क्स का आपका अराउंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का प्रैक्टिकल आने के चांसेस है. ठीक है, इस तरीके से तो मैं गुडविल कराऊंगी. वैल्यूएशन शेयर्स की थ्योरीज वगैरह जितनी भी सारे पार्ट्स की थ्योरी है उसे सारे कंबाइन करके एक वीडियो अलग आएगी.
अब क्या है, अगर आप चाहोगे कि वैल्यूएशन शेयर्स प्रैक्टिकल मुझे कराना है कि आप करा दो, तो मुझे आप बता देना, पहले एक बार सारा शेड्यूल खत्म हो जाए उस हिसाब से, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं करा दूंगी वैल्यूएशन शेयर्स, बट आई फील कि उसकी थ्योरी बेटर रहेगी, ठीक है। किसी किसी को आता है, नॉट मच डिफिकल्ट, उसके फॉर्मुलाइज ही है, बट कंपैरेटिवली गुडविल ज्यादा इजी बिकॉज ऑफ 12th में पढ़ के आए हुए हैं। देन उसके बाद मेरा आता है यहाँ पे यूनिट, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज थ्योरी प्रॉपर आएगा। यहाँ पे यूनिट 5 की थ्योरी पूछी जाएगी, मेनली यूनिट 5 के ऊपर ही रहता है। यहाँ पे भी देखो यूनिट 5 और यूनिट 5 की थ्योरी। अब ये 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसके अंदर मेनली 6 + 6 + 6 इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, 5 में से आपको 3 करने होते हैं, इस तरीके से आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया आपको पेपर एनालिसिस, इससे पहले मैं आपको ये चीज और दिखा देती हूँ। अब इसके अंदर क्या देखो, क्या बोला, यूनिट 1 है पहला बेस हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, यूनिट 3 + 3 + 12, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो गया। इसके अंदर मेनली क्या पूछा रहा है, शेयर्स, रेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बायबैक ऑफ शेयर्स, इस तरीके से हमारा पूछा जा रहा है। देन इसके बाद यूनिट 4, यहाँ पे मैंने 3 + 3 मतलब अमालगमेशन की थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल अमालगमेशन का, इस तरीके से मेनली पूछा जा रहा है। देन इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछ लिया प्रैक्टिकल, या फिर सीएफएस का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पूछ लिया। वही चीज को मैंने एक शॉर्टलिस्ट कर दिया कि क्या मेनली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें से बता देती हूँ, देखो हमारी वीडियोस जो आएंगी, ये पूरा मैंने वापस रीड कर लेना, वही ऑलमोस्ट लिख रखा है, ठीक है। कि मेरी वीडियोस आएंगी, इसका प्रॉपर शेड्यूल मैंने बना दिया है, इसके अप्रॉक्स मिनट्स मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपकी वीडियो आ जाएगी 7 बजे, या आपके अल्टीमेट अकाउंट स्ट्रैटेजी जो है अभी आप 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में ऑटोमेटिकली देख लेंगे, ठीक है। जो भी लेट भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी वीडियो आ जाएगी। अगर किसी को एकदम प्रॉपर फॉलो करना है वो प्रॉपर फॉलो कर सकता है, मैंने बीच में इनफ गैप दिया है ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकें उस क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर आपको आप मान लो 9 बजे पढ़ना चालू करते हो तो आप 9 बजे से चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एकदम साथ में चलेगा वो साथ में भी चल सकता है, नो इश्यू एट ऑल। किसी का नाइट शेड्यूल है, ओके विद दैट, किसी का डे शेड्यूल है, ओके विद दैट, किसी का मिड शेड्यूल है, दैट्स ऑलमोस्ट ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो आएगी, अराउंड 25 मिनट्स की होगी, ठीक है, जिसमें हमारा 15 से 18 मार्क्स का कवर होगा, 9 जून की डिटेल्स की दे दी है, ठीक है। देन एक कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा है, आपको पूरा बताया है कि किस तरीके से हमारा कैसे फ्लो बनता है। वो 20 मिनट्स अराउंड का होगा, 7:30 बजे आ जाएगा। इट मीन इस वीडियो के एंड होते ही आप ये वाली वीडियो देख लेना, जो भी साथ में चल रहे हैं। देन इसके बाद आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे का गैप दिया है, आपको एक वीडियो शेयर होगी, मतलब क्वेश्चन बैंक शेयर होगा ऑलमोस्ट, कि आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो 1 या 2 क्वेश्चन मेनली रहेंगे ताकि आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। मेक श्योर जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप साथ साथ में सॉल्व करते चलो, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि सुनते सुनते नहीं होगा। दिस इज नॉट द थ्योरी से, दिस इज प्रैक्टिकल से, जितना हाथ चलाओगे उतना अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वीडियो आएगी, इसमें अंदर वन शॉट में क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा, 40 मिनट्स अराउंड, जिसमें 12 से 18 मार्क्स का हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। देन 8:30 बजे ये वीडियो आ जाएगी आपकी। देन उसके बाद रेशियो एनालिसिस की वीडियो रहेगी हमारी, रेशियो एनालिसिस की आएगी वन शॉट, 6 मार्क की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं करूंगी, इवन आई विल ट्राई कि मैं 25 मिनट से अंदर अंदर ही हो जाएगा, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये 10 बजे आ जाएगी, अब इसको फटाफट से देख लेना, इसको ध्यान से पूरा करने की, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, जिसका वन शॉट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा बस, ठीक है। नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका क्वेश्चन के साथ आएगा, 12 मार्क्स का कवर होगा आपका यहाँ पे, 25 मिनट एंड 11 बजे आप, अगर जो बच्चे 7 बजे से पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे थक चुके होंगे, बट स्टिल अपने आप को थोड़ा और पुश करके अब ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वीडियो को निपटा के सोना, ठीक है। देन उसके बाद आपके यहाँ पे डन हो जाती है। आई एम सेइंग कि आप 12 बजे तक इसको डिले होते होते भी अब इसको कंप्लीट कर लोगे 12 बजे तक। देन स्लीप, आप बहुत ब्यूटी स्लीप लो, 12 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे आप आराम से उठो। देन उसके बाद आप 8 बजे वापस से पढ़ने बैठ जाइए। ईश्वर शेयर्स आपकी 8 बजे वीडियो आ जाएगी, वन शॉट विद क्वेश्चंस, ठीक है। ईश्वर शेयर्स की आएगी पहली वीडियो, 60 मिनट्स अराउंड होगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं, ठीक है। बहुत लेंदी कंसेप्ट है, कंसीडरिंग कि आपको 8th-12th का बहुत ही बेसिक भी याद नहीं होगा प्रोबेबली, ठीक है। तो उस सारे कंसेप्ट को देखते हुए मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज समझाई है, इवन क्विकेस्ट वे में समझाया है, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, जो आपके 8 बजे आ जाएगी। देन उसके बाद आपके सारे टॉपिक कवर होंगे एक वीडियो के अंदर, एट इज 40 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, 9:30 बजे। देन इनिशियल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा आपके पास, वन शॉट विद क्वेश्चंस, ये भी आपके प्रॉपर मुझे मिला के 15 मार्क्स। अब देखो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है बट नंबर कम मिल रहे हैं, इसलिए मैंने कल के दिन के लिए रखा, वरना अगर मैं इसको 9 जून को रखती तो आप कहते इतना सारा पढ़ लिया बट फिर भी 15 मार्क्स ही हुए। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सब कुछ चीजों को,
तो आपके आराम से 48-50 मार्क्स अराउंड आराम से हो जाता है। यहाँ पे 15 मार्क्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट इश्यू रिडेम्पशन हो गया, अंडर राइटिंग और शेयर्स एंड डिवेंचर आ गया, वन शॉट विद इक्वेशन आपके 12 बजे तक आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 18 मार्क्स का ऑलमोस्ट जैसे सारा डन हो चुका है। आपकी थ्योरी वाला पार्ट रह जाएगा, ये भी कंपनी फाइनल अकाउंट का मैं CFS के चॉइस में था, पर स्टिल मैं करा रही हूँ कि आपको जोन सा करना है। आपका यहाँ तक सारा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। थ्योरी आपके 3 बजे अपलोड हो जाएगी, ठीक है, 3 बजे से लेके ऑलमोस्ट 4 बजे तक अपलोड हो जाएगी, अप्रॉक्स टाइम दिया है मैंने यहाँ पे। तो इसके बाद पेपर सॉल्विंग होगी आपकी 11 जून को, 10 जून तक आपका शाम तक आपका सारा डन हो जाएगा। आपकी तरफ से भी डन हो जाएगा, मैंने इनफ गैप दिया है वीडियोस के बीच में भी कि आप पढ़ते रहें, उसको छोड़ना मत, ठीक है। 11 जून को आपका 6 बजे शाम में पेपर सॉल्विंग आएगा। एंड अगर आपके बीच में कोई और डिमांड आती है कि वैल्यूएशन शेयर्स भी चाहिए या फिर कोई और ऐसा कोई क्वेरीज आता है, अगर डाउट ज़्यादा हो रहे होंगे, तो मैं एक सारे कंबाइन करके एक डाउट की वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है। बट मैं पूरी सेट हूँ, आपको पूरा तरीके से सेट होना है, अपना माइंड सेट करना है कि मेरे को पढ़ना है। एंड इस बार एक्चुअली में 90 में से 80 प्लस लाने की पूरी कोशिश रहेगी कि वी हैव टू स्कोर एनी हाउ, बिकॉज हम जब पढ़ेंगे अच्छे तो ऑब्वियसली बात है नंबर भी अच्छे ही आएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट इस जर्नी के लिए, ठीक है। जो 2.5 डेज है इसको वेस्ट नहीं करने हैं, आज से ही पढ़ना है। ये 0.5 डेज भी बहुत वैल्यूएशन है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।